हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स, आपका अपना प्यारा चैनल। रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरुआत की थी। हमने जाना था कि रिलेशन क्या होता है और उसके सारे के सारे टाइप्स। मैंने आपको नल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस सबके बारे में ज्ञान दिया था। आई होप आपने वो लेक्चर ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखो, तभी आज का लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन। देखो, कंफ्यूजन बच्चों को ये रहती है इस लेक्चर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर कि हाउ टू रिप्रेजेंट एन आंसर। हमें पता है कि वो फंक्शन रिफ्लेक्सिव नहीं है, या हमें पता है कि वो फंक्शन सिमेट्रिक है, तो उसको लिखूं कैसे सर। तो मैं आज आपको यहाँ पर 2 से लेकर 3 ऐसे मूल मंत्र दूंगा जहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन को हमें इस प्रकार से लिखना है और इस टाइप का क्वेश्चन हमको इस टाइप से मेंशन करके आना है, कि ताकि आपको टीचर पूरे के पूरे नंबर दे। क्योंकि ये कहीं ना कहीं थ्योरी बेस ऑफ मैथमेटिक्स है, ना कि प्रैक्टिकल बेस। कोई प्लस माइनस इंटू डिवाइड ज़्यादा नहीं होता यहाँ पर, तो बस आर्ग्यूमेंट से आपको अपना आंसर रिप्रेजेंट करना होता है। तो वो कैसे करेंगे आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले 1 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड लगाकर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव, जो मेन 3 फंक्शंस हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, क्या होता है। आइए जल्दी से। तो अगर आपको याद हो कि हमारा जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो होता है एक ऐसा रिलेशन इन विच ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यानी डबलेट सारे के सारे मौजूद होने चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है ए 1 2 3 4 का। ए के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, चारों के चारों का डबलेट होगा तब वो फंक्शन तब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 4 4 नहीं है, तो नो, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है और फालतू भी कुछ नंबर हैं, तो भी ये क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है जी। आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन उसको मतलब उसकी एप्लीकेशन नहीं है हमारे सिलेबस में। क्लियर है। तो ये था बेटा हमारा रिफ्लेक्सिव। कंडीशन ध्यान रखेंगे, ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जहां से आप बना रहे हो। फिर आता है सिमेट्रिक। ये कहता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, which implies that B A should also belongs to R। तो अगर A B है तो हमने एक रिलेशंस बनाए हैं, सारे के सारे रिलेशन A to A ही हैं बच्चों यहाँ पर। तो हमें बताना है क्या ये सिमेट्रिक है। तो देखो 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1, हाँ जी है। 2 2 है, 2 2 का उल्टा, हाँ जी 2 2 भी है। 3 3 का उल्टा 3 3 भी है। 4 4 का उल्टा 4 4 भी है। 1 2 का उल्टा 2 1 है। 2 1 का उल्टा 1 2 है, लेकिन 2 3 का उल्टा नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। एक भी ऐसा एग्जांपल आपको मिल जाए जहां पर वो चीज़ नहीं है तो वो नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 1 1 2 2 3 3 तो आपने चेक कर लिया। 1 2 है उल्टा 2 1 है, 2 1 है उल्टा 1 2 है, 2 3 है उल्टा 3 2 है, 3 2 है उल्टा 2 3 है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ऐसी 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, 4 4 का उल्टा 4 4, ये क्या हो गया बेटा, ये भी सिमेट्रिक है। ये चारों तो होते ही होते हैं। 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 का उल्टा 1 2, 1 3 का उल्टा 3 1, 3 1 का उल्टा 1 3, 3 2 का उल्टा 2 3, 2 3 का उल्टा 3 2, तो ये भी क्या है बच्चों, सिमेट्रिक है। ठीक है जी, सिंपल। अपोजिट देखने हैं, अपोजिट वर्जन देखना है। चले आगे। अगला आता है बेटा हमारा ट्रांजिटिव। याद हो जाएगा। ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो आपको ढूंढना है ए सी बिलोंग्स टू आर। और अगर ये ही नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट, मैंने बताया था, बाय डिफॉल्ट वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है। आर ये दे रखा है बच्चों। अब जैसे 1 1 है, अब 1 से शुरू होने वाले सारे देखने पड़ेंगे। देखना 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 है, यस है। अब 1 से शुरू होने वाला और कोई नहीं है। 2 2 है, 2 1 है, 2 1 है, हाँ जी। 3 3 है, लेकिन 3 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, तो चेक करना ही नहीं। 4 4 है, 4 से शुरू होने वाला कोई भी नहीं है। अब जैसे 1 2 है, 2 1 है, 1 1 भी है। 1 2 है, 2 2 है, 1 2 वो भी है।
समझ रहे हो, 2 1 है, 1 2 है, 1 1 ये भी है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ऐसे ही चेक किया जाता है हर एक एलिमेंट पर, हर एक एलिमेंट पे चेक करना है आपको। जैसे देखो 1 2 है, ए बी है, अब 2 से शुरू होने वाले ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो 1 2 है, 2 1 1 है, 2 1 है, तो 1 1 भी है। दिख रहा है आपको 1 1? यस। 1 2 है, 2 2 है, तो क्या 1 2 है? हाँ जी 1 2 भी है। ऐसे 2 1 है, 1 1 है, तो 2 1 है, बिल्कुल है। 2 1 है, 1 2 है, 2 2 है, हाँ जी है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये रिलेशन क्या हो गया, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अगला देखते हैं, 1 1 है, 1 2 है, क्या 1 2 है? हाँ जी बिल्कुल। तो आपको ये देखना, इससे शुरू होने वाले कोई है तो उससे पे चेक करना है। जैसे 2 2 है, अब 2 पे ये है, इस पे भी चेक करेंगे, इस पे भी करेंगे। 2 2 है, 2 1 है, 2 1 भी है। 2 2 है, 2 3 है, 2 3 हाँ जी है, बिल्कुल है। ऐसे ही आ जाओ, 3 3 है, 3 2 है, तो 3 2 है, बिल्कुल है। 4 4 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं। 2 1 है, 1 1 है, 2 1 भी है। 2 3 है, 3 3 है, तो क्या 2 3 है? हाँ जी है, बिल्कुल है। देखो ना, 2 3 है, 3 3 है, तो क्या 2 3 है? बिल्कुल है। फिर 2 3 है, 3 2 है, तो क्या 2 2 है? बिल्कुल है। अब यहां पर आ जाएंगे, 3 2 है, 2 3 है, 3 2 है, 2 3 है, 3 3 भी है, 3 2 है, 2 2 है और 3 2 भी है। तो यहां पर ये भी फंक्शन क्या हो गया बेटा, हमारा ट्रांजिटिव हो गया। तो इस प्रकार से आपने चेक कर लेना है। ठीक है जी, बात समझ में आई? कर लेंगे। जैसे यहां देखो 1 2 है, लेकिन 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। 1 3 है, 3 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। 1 4 है, लेकिन 4 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, तो ये भी बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ठीक है जी, बात समझ में आई? और 1 1 है, 1 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, 2 2 वाला नहीं है, तो ये भी। तो मैं आपको बता दूं, ये वाला अगर आप देख रहे हो तो ये आपको ट्रांजिटिव भी मिल रहा है, ये आपको सिमेट्रिक भी मिल रहा है, और ये आपको क्या मिल रहा है, रिफ्लेक्सिव भी मिल रहा है। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर एक ए सेट में 1 2 3 4 है, चारों के चारों डबलेट लिख दिए जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं, तो वो एक स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ये याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है जी, इसी प्रकार आप ये वाला भी चेक कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ए बी है, बी सी है, तो ए सी चेक करना है। अगर ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब यही सारी चीजें, देखो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऑब्वियसली बात है, ये तो बस प्रैक्टिस करा रहा था, ये चीज याद करा रहा था। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, आओ देखो, आपके पास एनसीईआरटी होगी। कह रहे शो दैट, देखो भैया पहला मूल मंत्र, जब शो दैट है ना, तो एक बारी भगवान को याद कर लेना कि भैया मेरे सारे कर्म अच्छे आ गए, क्योंकि अब आपको यहाँ पे खुद का दिमाग नहीं लगाना। अब यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है वही करना है, समझो। शो दैट कि ये फंक्शन इस सेट पर, ये फंक्शन है 1 2 2 1, इस सिमेट्रिक तो है, बट ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव। ये पक्का हो चुका है कि ये सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है और रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब जो चीज नहीं है, मान लो कोई चीज रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो यू नीड ओनली वन डैम एग्जाम्पल टू रिप्रेजेंट इट। जब भी कोई चीज फॉल्स है या वो नहीं है, तो आपको एक एग्जाम्पल, और अगर कोई चीज है तो आपको जनरल तरीके से ये दो मूल मंत्र याद रखोगे। पहला देखो कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, आओ देखो। सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की, हमें प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के साथ कंडीशन लिखनी बहुत जरूरी होती है, हर एक के साथ। अब यहां देखो 1 2 3 है, तीनों का क्या होना चाहिए था, डबलेट। अब जैसे 1 1 2 2 3 3, तीनों लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक भी गायब होगा। जैसे 1 1 नहीं है ना, सिंस 1 1 डू नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 1 आर में बिलोंग नहीं करता, तो देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। ऐसे ही सिमेट्रिक की बात करोगे, सिमेट्रिक की बात करोगे तो यहां पर पहले फॉर्मूला ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर है, तो 2 1 बिलोंग्स टू आर है, 2 1 बिलोंग्स टू आर है, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। बात समझ में आ गई। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में खुद साक्षात बता दिया कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। फिर आता है ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव की बात की जाए, कहते हैं अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए सी ढूंढना जाकर। ठीक है जी। अब देखो यहां 1 2 कर रहा है, 2 1 कर रहा है, लेकिन 1 1 तो नहीं है, तो यहां लिखेंगे सिंस कंडीशंस, ऐसे लिखते हैं। यहां आ गया सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, but 1 1 do not belongs to R, therefore it is not transitive। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो बस यही आपको प्रूफ करना था, इसी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। और देखो धीरे धीरे समझ में आएगा क्या है। डिटरमाइन वेदर, अब आपको यहाँ पे चेक करना है, तो पहले अपने आप से पूछना पड़ेगा कि भाई क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, अगर है तो जनरल तरीका, नहीं है तो एग्जाम्पल। आपको चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में ए दे रखा है 1 2 3 4 14 तक है, और रिलेशन दे रखा है 3x - y = 0। अब ध्यान से देखो, हम एक रिलेशन की रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। रोस्टर फॉर्म तभी बनाएं जब वो फिजिबल हो, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, 2 4 5 ही एलिमेंट आए तब तो ठीक है। जब बहुत सारे नंबर्स उसके अंदर होंगे तो बनाने की जरूरत नहीं होती, तो आप दिमाग लगा के काम करोगे। अब जैसे 1 पुट करूंगा तो आई विल गेट 3, 2 पुट करूंगा आई विल गेट 6, 3 पर 9, 4 पर 12, 5 पे 15 आ जाएगा जो कि इससे बाहर हो जाएगा। तो ये चारों एलिमेंट से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो अब बात करते हैं, ध्यान समझना, बड़े ही ध्यान समझना, कि पहले बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव की। तो आप अपने आप से पूछो क्या ये रिफ्लेक्सिव है। आंसर इज नो। क्यों? पहले कंडीशन आएगी, सिंस 1 1 ही बिलोंग नहीं कर रहा आर को, 2 2 तो छोड़ ही दो ना, 1 1 ही नहीं कर रहा, तो देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है जी। फॉर सिमेट्रिक, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग? सिमेट्रिक की। सिंस देखो 1 3 बिलोंग किया, बट 3 1 डू नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर बात करते हैं बच्चों ट्रांजिटिव की। किसकी बात करते हैं? ट्रांजिटिव की। सिंस देखो 1 3 बिलोंग कर रहा है आर को, 3 6 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 1 6 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर को, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव निकला, ना ये सिमेट्रिक निकला, ना ये ट्रांजिटिव। वी नीड ओनली 1 एग्जाम्पल। कोई भी चीज को डिस्प्रूव करना है, एक एग्जाम्पल चाहिए आपको। और देखो कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ अ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज x जो है वो 4 से छोटा है, और ये आ गया। इसको भी हम बना सकते हैं, फिजिबल है। 1 डालेंगे तो 6 आएगा, 2 डालेंगे तो 7 आएगा, 3 डालेंगे तो 9 आएगा, 8 आएगा। 4 डाल नहीं सकते, 4 से छोटे होंगे। तो भैया देखो सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव, यहां देखो वही बात आ गई ना, सिंस 1 1 डू नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिंपल सा लॉजिक है, 1 1 ही नहीं दिखा। सिमेट्रिक की बात करो, क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या लिखेंगे हम लोग? सिंस 1 6 तो बिलोंग कर रहा है आर को, बट 6 1 जो है वो डू नॉट बिलोंग्स टू आर है, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है जी। फिर बात करते हैं बच्चों ट्रांजिटिव की। अब ये देखने वाली बात है, देखो 1 6 है लेकिन 6 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। 2 7 है लेकिन 7 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। 3 8 है लेकिन 8 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। तो यहां लिखेंगे ये ट्रांजिटिव होगा। देखो सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी सी डू नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, क्योंकि उनकी ही कंडीशन पूरी नहीं है। आर क्या होगा यहां पर? ट्रांजिटिव। देखो ना 1 6 है लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, तो मैं चेक कैसे करूं? मेरे को बीसी ही नहीं दे रखा, तो मैं एसी कैसे चेक करूंगा? 2 7 है लेकिन 7 वाला नहीं है, 3 8 है लेकिन 8 वाला नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर फंक्शन क्या होता है? ट्रांजिटिव हो जाता है बाय डिफॉल्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेंगे। चलें आगे। देखो
रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 6, y इज डिविजिबल बाय x है, y इज डिविजिबल बाय x। देखो अब इसका ना इतना बड़ा बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6, उसमें 1 1 भी आएगा, 1 2 भी आएगा, 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 2 4 2 6, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। पहले अपने आप से पूछो क्या सारे डबलेट आएंगे? यस। क्यों? क्योंकि हर एक नंबर खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा ना, हर एक नंबर खुद से तो डिवाइड होगा ही ना, कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो देखो, तो सिंस देखो ऐसा होता है, x इज डिविजिबल बाय x, डिविजिबल बाय x, ठीक है जी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, सारे के सारे x। तो देयरफॉर x तो आएगा ही आएगा ना, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी। x इज डिविजिबल बाय x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। इसके बीच में एक लाइन और लिखनी हो तो लिख सकते हो, विच इंप्लाइज x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। आप देखो ना, खुद ही देख लो, क्या 1 1 नहीं आएगा? क्या 1 1 को डिवाइड नहीं करता? करता है। क्या 2 2 को नहीं करेगा? करेगा। क्या 3 3 को, 4 4 को, 5 5 को, 6 6 को, सबको डिवाइड कर रहा है। ऐसे सिमेट्रिक देखो, सिंपल सा लॉजिक है, 2 4 को कर देता है डिवाइड, लेकिन 4 2 को करेगा नहीं। 1 2 को कर देता है, लेकिन 2 1 को करेगा। डिवाइड मतलब एग्जैक्ट डिवाइड, डेसिमल वाला नहीं। तो यहां पर एग्जांपल चलेगा। देखो, सिंस 2 4 बिलोंग्स टू R as 2 divides 4, but 4 2 do not belongs to R, तो therefore R is not symmetric, क्योंकि जो R होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि 2 4 तो आएगा, समझ रहे हो, लेकिन 4 2 कभी भी नहीं आएगा। 3 6 तो आएगा, 6 3 नहीं आएगा। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो ये ट्रांजिटिव होगा, कॉमन सेंस की बात है। 1 अगर 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 अगर आगे 4 को डिवाइड कर रहा है, तो 1 भी 4 को करेगा फॉर श्योर, ठीक है जी। देखो, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, विच मीन्स एक्स क्या लिखा है, y इज डिविजिबल बाय x। यहां हम ऐसा लिख देते हैं, y इज डिविजिबल बाय, या x डिवाइड्स y, ठीक है जी, एक ही तो बात है। y z बिलोंग्स टू r, विच मीन्स जनरल तरीका, अगर कोई चीज है तो जनरल तरीका कि यहां पर आ जाएगा y डिवाइड्स z। एक्स वाई आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है, लिखा है ना, y इज डिविजिबल बाय x, यानी एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है। y z आ रहा है, इसका मतलब है कि जो y है वो z को डिवाइड कर रहा है। अब x y को डिवाइड कर रहा है, y z, विच इंप्लाइज x ऑल्सो डिवाइड्स z, देयरफॉर x z ऑल्सो बिलोंग्स टू r, thus r इज ट्रांजिटिव। मैडम नाचते हुए नंबर दे देगी, तुमको कोई टेंशन नहीं है, इतना आसान है। कोई चीज नहीं है तो एग्जाम्पल, है तो जनरल तरीका। इस मूल मंत्र का ध्यान रखना, कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। पहले अपने आप से पूछो वो फंक्शन, वो रिलेशन ट्रू है या नहीं है। ये बात फंक्शन में भी लागू होगी। ट्रू है तो जनरल, नहीं है तो एक एग्जाम्पल चाहिए बस आपको। और देखो, अब जैसे यहां तो रिलेशन दे रखा है z पर, तो z तो बहुत ही बड़ा हो गया, सबको थोड़ा माइनस करोगे, तो यहां पर तो या तो एग्जाम्पल चलेगा या जनरल तरीका चलेगा। पहले अपने आप से पूछो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है x माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए। तो देखो, सिंस x माइनस एक्स 0 होता है एंड 0 बिलोंग्स टू इंटीजर, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z होना चाहिए ना। आप कोई भी दो सेम इंटीजर को माइनस करो, 0 मिलेगा, और 0 भी तो एक इंटीजर है भाई। कोई भी चीज ऑर्डर पेयर कब बनेगी इसका, जब x माइनस वाई एक इंटीजर होगा। तो 2 2 भी तो आएगा, 3 3 भी तो आएगा, -3 भी तो आएगा, क्योंकि इन सबको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 आएगा। 0 एक इंटीजर होता है। तो ये क्या हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या हो गया बच्चों, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की।
ध्यान से देखना, देखो ये तो कह ही रहा है कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस वाई अगर एक के है तो के एक इंटीजर होगा, ठीक है ना। इस भाई देखो वो कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर है, अब आप ढूंढो बी ए, तो ए बी बिलोंग आर को क्यों कर रहा होगा, क्योंकि उनका डिफरेंस जो होगा वो एक इंटीजर होगा। विच फर्दर इंप्लाइज वाई माइनस एक्स जो होगा वो माइनस के होगा, वो भी तो इंटीजर होता है भाई। अगर 5 इंटीजर है तो -5 भी तो इंटीजर होगा, के इंटीजर है तो माइनस के भी होगा। तो विच इंप्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है जी, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। तो आर भी यहां पर क्या हो गया बच्चों, सिमेट्रिक हो गया। अब बात, आप कॉमन सेंस लगाओ ना बेटा, अगर हम 5 2 है तो 5 माइनस 2 3 आ रहा है, 2 माइनस 5 करेंगे तो -3 आएगा, वो भी तो एक इंटीजर है। ट्रांजिटिव कह रहे हैं जी, इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, x माइनस वाई एक k है और k एक इंटीजर है। y z बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये है ना y माइनस z मान लेते हैं r है, वो भी एक इंटीजर है। इन दोनों को ऐड कर लो, क्या कर लो, ऐड, y से y कट जाएगा, x माइनस z k प्लस r आ गया, क्या आ गया, दोबारा लिख देता हूं एक सेकेंड, k प्लस r आ गया, ठीक है जी। तो अगर k इंटीजर है r इंटीजर है, दोनों का एडिशन भी इंटीजर होगा, तो x z बिलोंग्स टू r हो गया, r इज ट्रांजिटिव, ठीक है जी। हमने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। देखो ना एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, क्वेश्चन कह रहा है वो तो एक्स माइनस वाई इंटीजर होगा। वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है तो वाई माइनस जेड भी इंटीजर होगा। तो हम दोनों को ऐड किया, वाई से वाई कट गया, एक्स माइनस जेड भी क्या हो रहा है बेटा, इंटीजर हो रहा है, तो एक्स जेड भी बिलोंग करेगा आर को। कॉमन सेंस है वैसे देखा जाए। अगर 2 5 कर रहा है, 5 7 कर रहा है, तो 2 और 7 का डिफरेंस भी तो इंटीजर ही होगा यार। दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए आगे, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है, तो देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और देखो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी और इससे अगले वाला भी आएगा। शो दैट द फंक्शन, देखो एक वरदान तो है, माता रानी का आशीर्वाद इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको शो करना है कि ये फंक्शन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो यहां पर हमको एक एक एग्जांपल लगेगा, बस हमको एक एग्जांपल याद होना चाहिए या समझ में आ जाना चाहिए कौन सा कब लग रहा है, तो काम हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं हम लोग, अरे यार बाबा एक ही चीज बटन दब रही है, हाँ जी, तो पहले बात करते हैं हम लोग किसकी बेटा, रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो कंडीशन लिख देना यहां पर, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है जी। अब यहां पर देखो 1/2 1/2 डू नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो अगर आप ये नेचुरल नंबर पे खेलोगे ना तो ये हमेशा रिफ्लेक्सिव दिखेगा, लेकिन यहां बात हो रही है रियल नंबर की, ठीक है जी, सेट ऑफ आर है। तो यहां पर अगर हम 1/2, तो 1/2 जो होता है वो 1/2 के स्क्वायर से छोटा थोड़ा ना होता है, ये 1/2 और ये 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 1/4। अब एक बार इनइक्वालिटी का साइन डालो, ऑब्वियस सी बात है वो छोटा है ना, लेकिन कंडीशन तो कह रही है ये छोटा होना चाहिए। तो भैया 1 2 1 2 1/2 1/2 कभी बिलोंग नहीं करेगा, ऐसे 1/4 1/3 1/9 ये कभी भी बिलोंग नहीं करेंगे। तो देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। लेकिन अगर हम ये 1 1 2 2 पे जाएंगे तो हम हमेशा करेंगे, 2 इज ऑलवेज स्मॉलर देन 2 का स्क्वायर, 3 इज ऑलवेज स्मॉलर देन 3 का स्क्वायर, लेकिन 1/2 इज नॉट स्मॉलर देन 1/2 का स्क्वायर, वो तो बड़ा होता है, ठीक है जी, बात समझ में आई। फिर ये आ गया रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो ऐसे ही एग्जांपल आप सोच लो कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है, देन इंप्लाइज दैट बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है जी। ऐसे ही 1 4 ले लो, देखो 1 4 तो बिलोंग करेगा ना आर को, एज 1 का जो स्क्वायर है, एज 1 इज लेस देन 4 का स्क्वायर, ठीक है जी, एज 1 इज लेस देन 4 का स्क्वायर। बट 4 1 तो बिलोंग नहीं करेगा आर को बेटा, चेक कर लो, क्योंकि जो 4 होता है वो 1 के स्क्वायर से छोटा
नहीं होता है। ठीक है जी, तो देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक नहीं है। बात करेंगे बच्चों ट्रांजिटिव की। ठीक है जी, कंडीशन कह रहे हैं ए बी बिलोंग करेगा आर को, बी सी बिलोंग करेगा आर को, तो ए सी भी करना चाहिए आर को बिलोंग। ठीक है जी, तो कंडीशन क्या है भैया, लेट्स से एग्जांपल ले लो। देखो 3 2 बिलोंग करेगा आर को, एज 3 इज स्मॉलर देन 2 का स्क्वायर। 2 और 3/2 ले लो। मैं तो कह रहा हूं ना, देखो मैंने भी याद ही कर रखा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अनगिनत एग्जाम्पल हैं, एक याद कर लो, क्योंकि मेरे को तो याद हो गया ना भाई पढ़ा कर। तो आप याद करके क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि पेपर देखो याद करके जाओ, मतलब वो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचेगा खुद ढूंढने। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो स्क्वायर के केस में ये याद रख लो, एज जो 3 है, सॉरी जो 2 है वो छोटा है 9/4 से, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं आ रहा, बट 3, 3/2 डू नॉट बिलोंग्स टू आर। चेक कर लो, 3 जो है वो 9/4 से बड़ा होता है, तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये मुझे कैसे पता चला ट्रांजिटिव नहीं है, मैंने एक एग्जांपल ढूंढ लिया, वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन ने हमारी मदद कर रखी थी, शो दैट बोल रखा था, तो मदद कर रखी है। वो कह रहे नहीं है तो एक एग्जांपल लगेगा, एक एग्जांपल दे दिया। तो इसी तरीके से काम करना है, लेकिन अगर ये होता तो हम जनरल तरीका लगाते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। अब देखो, अगर ये चेक करने को कह रहा है, वैसे तो कॉमन सेंस है, अगर स्क्वायर वाला नहीं हुआ तो क्यूब वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये भी रियल पर ही है, चेक कर लो। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें सिमेट्रिक किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव की, तो इसमें भी वही एग्जांपल चल सकता है बेटा, 1/2 वाला। तो 1/2 ढंग से परोस लोगे ना, डू नॉट बिलोंग्स टू आर। अब 1/2 जो है वो तो बड़ा होता है 1/8 के। ठीक है जी, फिर देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, कंडीशन लिखते चलना भैया, तो यहां पर ही वही लगा दो, 1/4 तो बिलोंग कर रहा है आर को, एज 1 इज स्मॉलर देन 4 का क्यूब। बट 4/1 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा आर को, एज जो 4 है वो जो है वो बड़ा है 1 के क्यूब से। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी, ऐसे ही एक एग्जांपल उसका भी ढूंढ लोगे आप लोग। ठीक है जी, ऐसे उसका भी एग्जांपल ढूंढ के, तो वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। और उस एग्जांपल जो आप खुद बना सकते हो उसको याद कर लेना और वो हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे वही वाला भी चला सकते हो, ये वाला चला के देख लो एक बारी। तो जैसे ये वाला चला के देखोगे तो 3 2, मैं सोच रहा हूँ एक ही हो जाए, तो 3 इज स्मॉलर देन 2 का क्यूब, यस। 2 इज स्मॉलर देन 27/8, यस। तो क्या 3 जो है वो 27/8, नहीं, वो ये वाला अप्लाई नहीं करेगा, ये वाला अप्लाई नहीं करेगा। तो हम करते हैं 3, इसको भी फ्रैक्शन में लेके जाना पड़ेगा। तो इसका याद है मेरे को, 3 3/2 बिलोंग करेगा आर को, 3/2। मुझे लगा वाला भी काम कर जाए तो ठीक है, एक ही याद रखना पड़ेगा, लेकिन कर नहीं रहा, क्योंकि 3 बड़ा होता है ना 27/8 से, मतलब छोटा ही होता है। 3 3/2 बिलोंग कर रहा है आर को, 3/2 6/5 बिलोंग करेगा, बट ये याद रख लेना 3 6/5 ये बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है जी, लो जी ट्रांजिटिव भी कर दिया मैंने। ठीक है ना, तो इसको याद ही कर लो। ए क्यूब और ए स्क्वायर वाले जो क्वेश्चन है, स्क्वायर और क्यूब वाला, इसको तो भैया याद ही कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों एनसीईआरटी के हैं। क्लियर, डन, एग्जाम्पल याद हो जाएगा। मेन ट्रांजिटिव का होता है, ये तो सेम ही चल रहा है। ठीक है, चले अभी कह रहे हैं चेक वेदर 1 2 3 4 5 6 है, तो ये छोटा है, फिजिएबल है, तो आप एक रिलेशन बना सकते हो। जैसे 1 डाला तो 2 आया, 2 डाला तो 3 आया, 3 डाला तो 4 आया, 4 डाला तो 5 आया, 5 डाला तो 6 आया, और 6 डाला तो डाल नहीं सकते। ठीक है जी, सेट इसी पे डालना है ना, 6 डालूंगा तो 7 आ जाएगा, वो उससे बड़ा हो जाएगा। चलो जी, कह रहे हैं बी जो है वो a+1 के बराबर होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। आप बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, खुद ही बताओ, लिखने की जरूरत ही नहीं है ना अब। नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? नो। 1 2 है, 2 1 ही नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? नो। 1 2 है, 2 3 है, क्या 1 3 है? आंसर इज नो। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है,
ना ये सिमेट्रिक है ना ही ये ट्रांजिटिव है। वी नीड वन डैम एग्जाम्पल टू प्रूव इट। खत्म। इतना आसान है, इतना आसान है ये रिलेशंस। ठीक है जी। अब जैसे शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द, ये आ गया 1 बहुत बड़ा हो गया ना, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो बहुत ज्यादा पंगा हो जाएगा। तो आप अपने आप से पूछो, मल्टीपल ऑफ 4 होते हैं 0, 4, 8, 16 ऐसा 12। तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव देखो a माइनस a होता है 0 एंड 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो देयरफॉर a बिलोंग करेगा r फॉर सारे के सारे a से अगर बिलोंग करेंगे तो देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। कॉमन सेंस है ना बेटा। देखो 1 माइनस 1 0 होगा, 0 इंटीजर, 0 क्या होता है मल्टीपल ऑफ 4। 2 माइनस 2 4 माइनस 4, 5 माइनस 5, दोनों सेम नंबर को माइनस करोगे शून्य आएगा, शून्य इज मल्टीपल ऑफ 4। तो ये ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो सिंस ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, इसका मतलब है मोड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू के एंड के इज मल्टीपल ऑफ 4। तो विच इंप्लाइज मोड बी माइनस ए बी तो के ही आएगा एंड के इज मल्टीपल ऑफ 4। बोलो। तो देयरफॉर बी ए भी बिलोंग करेगा आर को, तो दस आर इज सिमेट्रिक ऑल्सो। मानते हो कि नहीं मानते हो भाई? अगर a माइनस बी के है, के मल्टीपल ऑफ 4 है भाई, कंडीशन तो ये है ना कि ये तो है r को बिलोंग। चेक करो b है, अगर a भी है तो b ऑटोमेटिकली होगा ना, क्योंकि a माइनस बी अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो b माइनस a भी तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। आगे बात करते हैं ट्रांजिटिव की। सिंपल सा लॉजिक होगा। देखो वो कह रहा है कि a b बिलोंग कर रहा है r को, इसका मतलब मोड a माइनस बी के है, हाँ है ना, एंड k इज मल्टीपल ऑफ 4। क्या समझे? फिर बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, मोड बी माइनस सी आर है, आर इज मल्टीपल ऑफ के। दोनों को क्या कर लो, ऐड, बी से बी कट जाएगा, तो मोड ए माइनस सी क्या आ गया भैया, के प्लस आर आ गया। तो देयरफॉर आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव। अगर k मल्टीपल का 4, k इज मल्टीपल ऑफ 4, r इज मल्टीपल ऑफ 4, तो दोनों का एडिशन ही मल्टीपल ऑफ 4 ना, ट्रांजिटिव हो गया। तो ये भी क्या हो गया बच्चों हमारा ट्रांजिटिव। हेंस r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। r क्या हो गया, इक्विवेलेंस। और वैसे भी हमको शो करना था, हमको पहली माता रानी का आशीर्वाद मिल चुका था कि भैया हाँ ये क्या है, ट्रू है, तो इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, जनरल तरीके से प्रूव करो और बाहर आओ, ये काम करना है। चेक करना होता तो दिमाग लगता है। शो दैट माता रानी का आशीर्वाद। बात समझ में आ गई? क्लियर है? डन। चलो जी। तो मेरे हिसाब से अब आप अपनी 1.1 विद एग्जांपल बड़े अच्छे से क्रैक कर सकते हो। इसके कुछ क्वेश्चन हम बाद में लेकर आएंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। लेकिन अगली क्लास के अंदर वी गोना डू, मैं इधर आता हूँ, अगली क्लास वी गोना डू फंक्शंस। ठीक है जी। तो रिलेशन 1.1 बड़ी आसानी से कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं आप कर सकते हो। इक्विवेलेंस क्लास फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है ना। एक स्पेशल क्लास रखेंगे जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आप रिलेशन पढ़ोगे। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो फंक्शन के बारे में होगी, ठीक है जी। तो तब तक रिलेशन के क्वेश्चन अच्छे से कर लो, फंक्शन तो हम करा ही देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।